वाजपेयी, सवाल ये है कि अगर हम देखें, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हट करके इस बात को आप उसे समझना चाहता हूं कि तमाम जो दल हैं, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जब उनके लीडर्स चुनाव में पॉलिसी जनता के लिए बनाते हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ने की बात करते हैं और वो कंटेस्ट करने मैदान में खुद उतरते हैं, तो आपको लगता है इसका एक मैसेज भी जाता है, जैसे बीजेपी दे रही है, जैसे समाजवादी पार्टी दे रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता की अदालत में जाकर चुनकर आना ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी डीलिट की उपाधि मिल जाना और पढ़ने के बाद पीएचडी और डीलिट पास करना, दो में अंतर होता है। और जनता की सबसे बड़ा इम्तिहान है कि आप जनता के द्वारा। मैं रुकूंगा हीरो वाजपेयी, आपसे बातचीत करने के लिए जोड़ा है हमने अनुराग भदौरिया, भी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी दंगल में उतरने जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। अब क्या मानते हैं आप, कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है? देखिए, मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। The person you are speaking with has put your call on hold. अनुराग जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हीरो जी, अनुराग जी की कॉल होल्ड पे चली गई, लगता है कि कहीं वो व्यस्त हो गए हैं। हीरो वाजपेयी जी, सवाल ये है कि इस चुनावी दंगल में अगर अखिलेश यादव, जो हम बात कर रहे थे, या तमाम योगी आदित्यनाथ की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, जब अखिलेश यादव से आज सवाल पूछा गया इस संदर्भ में, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप पहले जरा। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा, और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। तो हीरो वाजपेयी जी, पार्टी ने फैसला ले लिया, समाजवादी पार्टी ने, और अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ बने हुए। अनुराग जी, अब तो आपकी पार्टी ने फैसला ले लिया, करहल सीट से अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे, क्या लगता है कितना बेनिफिट होगा? देखिए, अगर पार्टी ने फैसला ले लिया है, जैसा आप कह रहे हो, तो पार्टी जो फैसला लेती है वो पार्टी के सभी कार्यकर्ता वही करते हैं। और जहां तक पार्टी का फैसला है, जिसकी मुझे तो अभी जानकारी नहीं है, आप कह रहे हो कि पार्टी ने फैसला लिया है, तो पार्टी के फैसला अगर उन्होंने उनको मैनपुरी लड़ाने से लिया है या कहीं और जगह से पार्टी लड़ाना चाहती है, जहां से भी लड़ेंगे, उनका उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बार 2022 में जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो समाजवादी की सरकार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, तमाम लोग जिनसे भी बात हो रही है, चाहे बीजेपी के नेताओं से, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पर बहुत दबाव था, बीजेपी का बहुत दबाव था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी चुनावी दंगल में कूद चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी सिराथू से लड़ रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव को आना पड़ा मैदान में। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को तो आप जानते ही हो, वो यहाँ पे महंगाई पे बात नहीं करेगी, बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, महिला अत्याचार पे बात नहीं करेगी, किसानों को रोंदने पे नहीं बात करेगी, दूसरों के यहाँ ताका झांकी करेगी। तो ये जब चुनाव लड़ते हैं तो इनको घोषणा पत्र में लिख देना चाहिए, मेरा सिर्फ एक ही काम रहेगा, मैं दूसरों के घर में ताका झांकी करूंगा, जनता का कोई भला नहीं करूंगा। अगर जनता अपनी समस्या की बात करेगी तो उसकी मूल समस्या से हटके सारी समस्याओं पे बात करूंगा, लेकिन जनता की मूल समस्याओं पे बात नहीं करूंगा, दूसरों के यहाँ पे टांग लड़ाने का काम करूंगा और जनता का ध्यान भटकाने का काम करूंगा, अटकाने का काम करूंगा, लेकिन जनता के भले का कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ ताका झांकी करूंगा, यही मेरा असली मकसद रहेगा। अच्छा, ये बताइए अनुराग भदौरिया, आप इतने सीनियर लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, अखिलेश यादव क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैनपुरी की करहल सीट क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यादव बाहुल ये सीट है, तो यहां से लड़के क्या मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है? देखिए, वो जहां से भी लड़ेंगे वहां से ही जीतेंगे। वो भाई उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़े, वो अगर मैनपुरी से लड़ते हैं, आजमगढ़ से लड़ते हैं और कहीं से भी लड़ते हैं, भाई वो तो लड़ सकते हैं कहीं से भी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता पूरी तरह से इस बार चार्ज है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तर प्रदेश की जनता ने तय की और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। इसीलिए आप देखो, बिल्कुल अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़े हुए थे। अलाउद्दीन के पास सीधे रुख करते हैं। अलाउद्दीन, आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है, तमाम कयासों पर अब विराम लग गया है और अब सारा फोकस और लाइमलाइट मैनपुरी की करहल सीट पर। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव से मुकाबला करने के लिए बाकी दल किसको चुनावी दंगल में उतारते हैं करहल से। जी हाँ, बिल्कुल। आजमगढ़ के गोपालपुर, संभल के गुन्नौर से होते हुए
फाइनली करहल से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहुत सारे कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी दफ्तर पर हैं। तमाम लोग हालांकि शाम होने के बाद अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि वो दफ्तर के अंदर हैं। आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं भरत खन्ना, जिला पंचायत सदस्य अचलदा प्रथम औरैया डिस्ट्रिक्ट से। औरैया से आप हो? अच्छा, मैनपुरी के करहल से सपा अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है, आप लोग कैसे देख रहे हो इसको? मैं बहुत खुशी की बात है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग अग्र हैं और उनको करहल से भारी मतों से विजयी बनाकर वहाँ की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बना। कुछ कार्यकर्ता और हैं, कैसे देखते हो आप? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा। पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है फुल बहुमत से। देखिए, लगभग खुशी का ही इजहार सब लोग कर रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं। ये खबर अभी जस्ट फ्लोट हुई है तो बहुत सारे लोग पास जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलें कि इस निर्णय के बाद कम से कम तो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, तमाम उत्तर प्रदेश में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मोरल बूस्टिंग का भी एक मकसद है। हालांकि ये बात भी साफ मान के चलिए कि वो करहल में बहुत ज़्यादा जा नहीं पाएंगे। माना जा रहा है कि उनकी टीम ही इस पूरे काम करेगी और 20 फरवरी को यहाँ पर इलेक्शन है, 20 फरवरी को यहाँ मतदान होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोरखपुर से पहले चुनाव लड़ने के पीछे तर्क भी यही है, इसलिए फैसला उन्होंने लिया है कि ताकि इलेक्शन लड़ करके एक तो तमाम कार्यकर्ता जो इस इलाके के हैं एक संदेश भी दिया जाए, साथ ही बाद में इलेक्शन के तमाम जो फेज बचे उसमें वो खुद को खाली भी पा सकें। बिल्कुल अलाउद्दीन, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम 2017 में देखें तो मैनपुरी में 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, यानी कि समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है और सेफ सीट है। इसीलिए अखिलेश यादव जा रहे हैं ताकि चीजों को आसानी से अपने फेवर में किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन भी आ गए हैं, सुनील सिंह साजन जी आइए, उनसे बात भी। करहल से अब तो ऐलान भी हो गया इलेक्शन का, आप कार्यकर्ताओं के लिए ये कितना फायदेमंद? कि कई जिले ऐसे हैं, कई विधानसभाएं हैं जहां से लोग मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लड़ने की। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला करना है कि वो कहां से लड़ेंगे। करहल ऑफिशियली अब हो गया है, करहल से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे मोरल बूस्ट भी होगा कार्यकर्ताओं का? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है पूरा कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को सिर्फ उन्हें विधायक नहीं बनाना है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। तो स्पोक पर्सन ऑफिशियली है कि जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कार्यकर्ता उनको मुख्यमंत्री के। बिल्कुल अलाउद्दीन, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इससे पहले हम तमाम दर्शकों को न्यूज 18 ने जो खास सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जिसके जरिए हम आपको हर सीट की तस्वीर सामने रखते हैं। आपको यहां पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो मैप है, ये मैनपुरी का है, मैनपुरी जिला जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी करहल विधानसभा सीट जहां से अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। दरअसल ये 2017 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है। यहां पर 4 विधानसभा की सीटें 107, 108, 109, 110 और आप देखिए कि 42.55% वोट परसेंटेज के साथ समाजवादी पार्टी ने 2017 के असेंबली इलेक्शन में यहां से 3 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने 36.99% के साथ 1 सीट मैनपुरी जिले में, यानी कि यहां पर ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये जो जगह है ये भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने, यानी कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी, वहां से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं। अब जो मेन जो बात है कि यादव फैक्टर, यहां पर देखिए यादव फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर, इन दोनों फैक्टरों को अगर यहां पर हम देखें और समझने की कोशिश करें तो देखिए ये मैनपुरी की पूरी तस्वीर, मुस्लिम फैक्टर और यादव फैक्टर, क्योंकि माना यह जा रहा है जो करहल की सीट है यादव बाहुल्य सीट है और इसीलिए सेफ तौर पर अखिलेश यादव ने इस सीट को चुना है। तो देखिए आप 2 सीटें यानी कि 110 और 107, इन 2 सीटों पर 44.22% यानी कि यादव और मुस्लिम बाहुल्य यह सीटें हैं और इन्हीं सीटों में करहल की सीट है जहां पर अखिलेश यादव 2022 के सियासी दंगल में ताल ठोकेंगे। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बाकी सब शून्य, यानी कि जिस सेफ जोन की हम बात कर रहे हैं, सेफ सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव उसी सेफ सीट की तरफ। अब आप देखिए कि अगर इस समीकरण को समझा जाए मैनपुरी के और उसके बाद यहां पर मैनपुरी की इन 4 सीटों की बात की जाए तो हम कुछ और समीकरण यहां पर समझना चाहेंगे। आप देखिए कि इन सीटों पर दलित का फैक्टर और साथ ही साथ ब्राह्मण फैक्टर इन सीटों पर क्या है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। आप देखिए एक सीट जो 109 सीट है, 109 उस पे
एक सीट पे 44.83, यानी कि वो भी समाजवादी पार्टी के फेवर में है। तो अब आप समझिए कि यानी कि 2 सीटें जिन पर कि यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उन दोनों पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और जो ब्राह्मण फैक्टर और दलित फैक्टर है, यानी कि जो फैक्टर सियासत में मायने रखते हैं, यादव और मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित, यानी कि उनके समीकरणों में भी समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में फायदा है। यानी कि 2017 की तस्वीर बता रहे हैं, जब 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैंडेट हासिल किया। अब आप तस्वीर 2012 की इसी को समझने की कोशिश करिए कि अगर हम ये देखें कि 2012 में, तो देखिए आप, ये 2012 की असेंबली के रिजल्ट्स हैं और वही ब्राह्मण और दलित फैक्टर, यानी कि वही तस्वीर है, बदली नहीं है। ब्राह्मण और दलित का फैक्टर 2012 में भी यही फैक्टर था और 50.25% वोट तब समाजवादी पार्टी ने हासिल किए थे। अब अगर हम यहां पर इसको चेंज कर दें और यहां पर आपको मुस्लिम और यादव फैक्टर 2012 का बताने की कोशिश करें, तो आप देखिए यहां भी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही। 2017 की जो तस्वीर दिखाई थी हमने आपको, वही तस्वीर 40.50 और 2 सीटें, यानी कि यादव और मुस्लिम का समीकरण, ब्राह्मण और दलित का समीकरण पूरी तरह से यहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, मैनपुरी में। इसीलिए अखिलेश यादव ने यहां पर ताल ठोकी है, जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। और ये ओवरऑल 2012 की तस्वीर, और ये ओवरऑल आप देखिए 2017 की तस्वीर भी अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर 2012 की है, इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव करहल से फाइट कर रहे हैं और इस फाइट पे अब यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव यहां से ताल ठोक करके चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बनाएंगे। अब देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस या बाकी जो दल हैं जो चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं, वो किसको अखिलेश यादव के सामने उतारते हैं। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। अलाउद्दीन, समीकरण हमने बताए दर्शकों को, 2012 के भी 2017 के भी 4 सीटों में से 3 सीटों पर यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, सारे समीकरणों को अगर देख लिया जाए तो वो समाजवादी पार्टी के फेवर में है, सेफ सीट है। अखिलेश यादव ने इसीलिए दांव आजमाया है। अलाउद्दीन, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। मैं बता रहा हूं कि 2012 और 2017 की जो फिगर्स हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी के फेवर में सिचुएशन रही, इसीलिए करहल की सीट सेफ सीट पर दांव आजमाया गया है। देखिए, जो बड़े राजनेता होते हैं, आप साफ तौर से मान के चलें, जो आप पिछले 30-40 साल के राजनीतिक सिनेरियो को खास तौर से देखेंगे तो सेफ सीट पर जाना ही बड़े राजनेता इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि आमतौर से न सिर्फ इमेज का सवाल उससे जुड़ा होता है, बल्कि इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि बड़े नेता तमाम जिम्मेदारियों की वजह से उन तमाम सीटों पर उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते जितना राजनेता से लोग उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में सेफ सीट चुनने के पीछे ही तमाम लोगों के पीछे। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव अब मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में होंगे, ये फाइनल हो चुका है। अब देखते हैं तेज रफ्तार से यूपी उत्तराखंड की खबरें।